तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और ये एक्सरसाइज है 3.1 और किसका मैट्रिक्स अवयव का जो है ये 3.1 एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर एक ही कर पाएंगे और समझेंगे विस्तार से चीजें। तो यहाँ पे जो है एक अवयव दिया गया है a इक्वल टू ये और कह रहा है क्या कि इस मैट्रिक्स के लिए इतनी चीजें जो है ज्ञात कीजिए। आपको बताना है अवयव की कोटि क्या है। अवयव की कोटि का कहने का मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है कि क्या है। दूसरी बात अवयवों की संख्या, इस मैट्रिक्स में टोटल कितने अवयव हैं। और ये चीजें अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो वो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में रखा हुआ। यहां से ये चीजें देखने के बाद आपको बताना है कि ये जो अननोन अवयव है जिसकी स्थिति ये है वो अवयव कौन सा है बताना है। तो चलिए एक एक करके विस्तार से जानते हैं। तो यहाँ पे अवयव की जो है कोटि आपको बताना है कि क्या। अगर हम इसको देखें और समझें, हम आपको बताएं कि जो पड़ा हुआ लाइन रहता है उसको क्या बोलेंगे। जो पड़ा हुआ है प से पड़ा और प से पंक्ति। ठीक है, याद रखो इसको। क्या बोले, जो पड़ा हुआ है उसको बोलेंगे पंक्ति और जो खड़ा है वो पिलर है ना। घर का पिलर कैसा होता है, खड़ा। ठीक है, तो ये जो खड़ा होता है उसको बोलते हैं पिलर। पिलर मतलब स्तंभ। तो ये जो पड़ा हुआ है ये हमारा पंक्ति है। ठीक है, तो इस ऑर्डर में देखो कौन सा है, ये आपको दिखाई देगा, ये पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ। ठीक है, मतलब तीन है पड़ा हुआ। ठीक, और ये इस तरह से जो खड़ा होगा, इस तरह से जो खड़ा होगा इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे, है ना। पिलर बोलेंगे, कॉलम जिसको बोलते हैं कॉलम। ये है रो, ये वाला जो देख रहा है आप रो। ठीक है, पड़ा हुआ जो रो और जो खड़ा है उसको बोलेंगे कॉलम। तो यहां पे अगर देखें खड़ा कितने लाइन है, 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे 3 इंटू 4। मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर में हम बताएं आपको, पहले लिखना है पंक्ति को। ठीक है, पहले रो को लिखना है, फिर जो है कॉलम को लिखना है। तो इस मैट्रिक्स में जो है टोटल 3 रोज एंड 4 कॉलम है। ठीक, मतलब इसका जो ऑर्डर का जो है, मतलब ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू 4। अब आपको बताना है, दूसरा प्रश्न ये है कि अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है कि इस मैट्रिक्स में कितने हैं। हम बताएं कि ये सब जो है, ये सब जो अंक दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं अवयव। इसको बोलेंगे अवयव। तो काउंट कर लो, है ना। मारे भी काउंट करने बताए, बोले हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है उसको इंटू कर दो, उसको गुना करने के बाद जो आएगा वही तो हमारा होगा टोटल नंबर ऑफ अवयव एलिमेंट्स। ठीक है, तो 4 तिया 12। अरे यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आई बातें। तो जो ऑर्डर है उसको इंटू करोगे तो क्या दे देगा हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर कहो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की कुल संख्या। अब आपको बताना यहाँ पे एक ऐसा अवयव जो A13। अब इसका मतलब समझते हैं। एक A13 का मतलब क्या हो गया, इसको समझ लेने के बाद ये पांचों को जो है आसानी से बना लेंगे। इसका मतलब ये हम बताए हैं कि पहले जो अंक लिखा जाता है वो पंक्ति को डिनोट करेंगे। ठीक है, पहले जो अंक लिखा जाएगा वो पंक्ति होगा और ये दूसरा जो अंक होगा उसको स्तंभ बोलेंगे। ठीक है, यानी कि स्तंभ को डिनोट करेगा। मतलब एक ऐसा अवयव है जो पहला पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। क्या बोले, पहला पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। तो यहां देख लो कौन है, क्या बोले, पहला पंक्ति। ये हमारा पहला पंक्ति है। ठीक है, ये जो है पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा। तो दोनों कहां पे मैच किया, 19 पे, है ना। कहां पे मैच किया, 19 पे। देख रहे 19 एक ऐसा अवयव है जो पहला रो में है और तीसरा कॉलम में है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 19। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, A21 चीज को समझ लीजिए। समझने के बाद जो है इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करने में काफी आसानी होगा।
है ना। एक सवाल मतलब एक प्रश्न जो है बढ़िया से समझ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं, पहले समझिए और समझने के बाद जो है चीजें आप बनाना शुरू कीजिए। जहाँ दिक्कत है वहां रोक के लिख लेना है। तो यहाँ पे A21 का मतलब क्या हो गया कि दूसरा पंक्ति लेकिन पहला स्तंभ। ए एक ऐसा अवयव है जो दूसरे पंक्ति में, तो दूसरा पंक्ति कौन है, ये वाला है ना, बीच वाला जो पंक्ति है ये दूसरा है, और पहला स्तंभ यही है, ये तो पहला स्तंभ है, ये वाला जो देख रहे हैं पहला स्तंभ और ये दूसरा पंक्ति, और इसके लिए कौन सा टेबल है हमारा 35, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35। अब उसी तरह से A33 का मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो तो हमारा ये वाला है, लेकिन तीसरा कॉलम कौन है, तो ये वाला है, ये पहला कॉलम दूसरा और ये तीसरा है ना, तो ये वाला सटीक कौन आएगा हमारा -5। कहीं कोई दिक्कत परेशानी कष्ट समस्या पीड़ा नहीं है, बहुत बढ़िया। तो इसका बता दो A24, क्या बोले A24 का मतलब पहले समझ लो, हम बार बार कह रहे हैं कि A24 का मतलब समझो। इसका मतलब ये हो गया कि ये दूसरा पंक्ति में है, ए एक ऐसा अवयव है जो दूसरा पंक्ति में है, ठीक है, और चौथा स्तंभ में है, ठीक है, चौथा स्तंभ में दूसरा पंक्ति, तो ये वाला है चौथा स्तंभ है ना, चौथा स्तंभ, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये देखो ये चौथा है स्तंभ और दूसरा हमारा कौन है पंक्ति, तो कहाँ मैच खाता है 12 पे, तो इसका आंसर क्या हो गया, क्या गया ये वाला ना, हाँ ये क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो है, लास्ट में क्या है कमेंट करके बताओगे कि हम बता दें, वैसे तुम तो लेजी हो, बताओगे नहीं कमेंट करके, फिलहाल हम ही बताते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दूसरा पंक्ति, ठीक है, दूसरा पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति ये वाला देखो, ये वाला, ये दूसरा पंक्ति है, लो हम इसको जो है घिना रहे हैं, और ये वाला क्या है तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ ये है ना। अब देखो दोनों लाइनें क्रॉस कहाँ पे किया, क्रॉस कहाँ पे, किस एलिमेंट पे किया, तो ये क्या है 5/2 पे, तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या आ जाएगा 5/2। तो इस तरह से हम चीजें अगर एक समझते हैं तो इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न होंगे उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए